मैं हूँ हैदर अली। और मैं हूं फिदा हुसैन। आज हम बात करने जा रहे हैं फिदा भाई कि ये जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा हमारी अवाम है, ये रमज़ान के महीने में ही क्यों वज़न कम करने आ जाते रमज़ान में चूंकि वो जल्दी हो जाता है इसलिए वज़न तो कम उनका हो ही हैं। जाता कहते हैं है। जी, कोई कहता है जी मैंने बस इस पहले रोज़े से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है, तो जिम पहले स्टार्ट कहाँ कर देना है। थे पहले पूरा वो साल सोए रहे थे। बस ऐसे ही है ना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हाँ ये लोग कहते हैं जी मैं पहले रोज़े से स्टार्ट करूं और ईद के दिन जो है मेरा 5 किलो 10 किलो 15 किलो कोई वजन जादू हो कम जाए। हो। हाँ, मेरी खाला फूफो सारे देख के हैरान हो जाएंगे जी क्या। तो ये मैंने रमज़ान में ही करना है। हाँ जी, और ये करते सिर्फ रमजान में है। हम्म। ये एक मसला है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, ये लोग करते ही इसलिए हैं कि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, लोग एक दूसरे को बात करते सुनते हैं। ठीक है, तो रमज़ान में जब आप फास्टिंग में होते हो, आपका वेट आपको पता है वैसे ही कम हो जाता है। और उस सिर्फ एक छोटी सी बात को बेनिफिट लेते हैं ये लोग ना। तो ये स्प्रेड करते हैं कि जी रमज़ान में अगर हम लोगों ने वैसे ही रोज़ा रख के, आपको पता है कुछ ना कुछ वेट आपका खाना नहीं खाओगे तो कम हो जाता है, कुछ आपका वाटर बैलेंस खत्म हो जाता है। ऐसे वेट तो कम हो गया ना। डिस्टर्ब हो जाता हाँ, वेट तो कम हो गया, थोड़ा बहुत हम मतलब किसी का भी हो जाता है। है। और इसको वो बेनिफिट बनाते हैं। एक्चुअली ऐसा होता तो नहीं है रियल लाइफ में, और होना चाहिए भी नहीं। मैं ये अच्छा, मेरा यहाँ पर सवाल है कि ये जो लोग हैं इनको बताना चाहिए कि आपके पास पूरा साल भी है, 11 महीने भी हैं, देखो ना, ये आपको और एक जो yes, महीना ये स्पेशली एक किस्म का आप कह लें इबादत के लिए है, और साथ में आपने रोजा भी रखना है, एक जिस्मानी मशक्कत भी है। हाँ, रोजा रखोगे फिर तो उसके सारा कुछ दौरान आप जब एकदम से रमजान में ही स्टार्ट करते हो हाँ, तो वो क्या ज्यादा नुकसान नहीं हो जाता? असल में आपने ये नोटिस किया है कि रमजान में जो लोग जिम में आते हैं, फर्ज करो ये न्यू बीज जो आती हैं, ठीक, तो क्या होता है, और पहले एक हफ्ता ही आते हैं, फिर ऐसे ही उसके है, बाद मैंने तो नहीं आज तक देखा कोई भी। ऐसे ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें कभी भी एक्सट्रीम लेवल पर जाके कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना डाइट है ना ट्रेनिंग है। क्योंकि हम स्टार्ट जो कर रहे हैं, जो रेगुलर लोग हैं उनको तो ये मेरा सवाल ही उनका नहीं है। अच्छा, सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो लोग ठीक है, अब उन्होंने वो अब करना चाहते हैं, उनका गोल है कि यार रमज़ान आ रहा है, अभी 15-20 दिन पड़े हुए हैं रमज़ान आने में, और उन्होंने अभी से ही अपना बना लिया माइंड कि यार मुझे इस रमज़ान में अपना वेट लूज करना है हर हाल में। जी, तो उसके लिए हमें क्या तैयारियां अभी से करनी चाहिए, और क्या ट्रेनिंग और इस न्यूट्रिशन के बारे में भी बात करते हैं? ट्रेनिंग जो है ना, देखो ट्रेनिंग हम एकदम से स्टार्ट करेंगे वो तो बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। यही वजह है कि वो लोग एक हफ्ता ही आते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि वो कम से कम 15-20 दिन पहले से स्टार्ट कर लें, ताकि कम से कम उनका एक हैबिट बनी हुई हो, ताकि वो जाके एकदम से वो सारा स्ट्रेस ना आए उनके ऊपर। एक स्टेमिना, एक स्ट्रेंथ बॉडी में डेवलप हो जाए। हाँ, हम इसको एक्सट्रीम तो जा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि जब आप स्टार्ट ही अब कर रहे हो, अब पिछला पूरा साल तो आपने कुछ किया नहीं हुआ, तो इसमें जाके इतना एक्सट्रीम लेवल पर आपको जाके ना तो डाइट कर सकते हो ना ट्रेनिंग कर सकते हो। आपको कम से कम 15-20 दिन पहले उसकी कोई हैबिट बनानी है, और यही चीज आपके न्यूट्रिशन में भी है। जबरदस्त, ये एक अच्छा पॉइंट है कि आपको रमजान में अगर कोई रिजल्ट्स लेने हैं तो उस अगर रमजान में बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको एटलीस्ट 2 वीक्स 3 वीक्स पहले ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। प्रिपेयर तो करो ना अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें कि ताकि आपको अच्छे रिजल्ट। चूंकि आप कोई भी काम करते हैं उसकी आप स्पेशली वेट लॉस के हवाले से। हाँ, ये वेट, चूंकि असल में जब हम वेट लॉस कहते हैं ना, तो लोग स्केल पर ज्यादा ध्यान देते हैं ना। तो मेरा है कि क्वेश्चन इस तरह से लोगों को समझना चाहिए कि फैट लॉस है उनका। फैट लॉस, वेट बेचारा तो वो वैसे ही चला जाता है रमजान में, तो वैसे ही उनका वेट, मेरा ख्याल है कि थोड़े से भी सीरियस होंगे 5 से 10 केजी तो वो ड्रॉप कर जाएंगे। वो वेट तो कुछ वैसे भी फ्लक्चुएट करता है वो, हाँ, जब मील इनटेक से भी वो फ्लक्चुएट। लेकिन अगर आपका पर्पस फैट लॉस है तो वो ये याद रखें कि वो कोई शॉर्टकट नहीं है उसमें। और कभी भी ये नहीं होगा कि आप रमजान के या इससे एक महीना पहले भी शुरू करेंगे और बाद में भी, तो आपको कोई बिग रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चलें, हमने ये तो बता दिया लोगों को कि जी आप रमजान से पहले ट्रेनिंग स्टार्ट करें। अब ट्रेनिंग क्या स्टार्ट करें? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, क्रॉसफिट करें, हिट करें, कौन सी ट्रेनिंग करें, किस तरह से सेपरेट होने चाहिए बॉडी पार्ट्स, कैसे किस तरह डिफाइन करेंगे? मेरा जब आप ट्रेनिंग का कहते हो ना, तो हमारे जहन में बॉडी बिल्डिंग आती है।
ज्यादातर जो है। हमारे लोग हैं वो बॉडी बिल्डिंग फैशन को हाँ। फॉलो करते हैं। 70s में या 80s में जो पैटर्न था एक्सरसाइज का, उस दौर में ये वेट आए तो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। जी, जी। वो चीज हमने आज तक यहाँ रखी हुई है। दुनिया कहाँ की पाकिस्तान कहाँ, में, बिल्कुल दुनिया ऐसे। कहाँ की कहाँ पहुंच गई। हम लोग जो है पता नहीं वो अडॉप्ट करते करते हमें भी 10-20 साल लग जाते हैं। ये जो आपने अभी कहा स्प्लिट कैसे और क्या बॉडी पार्ट, तो ये जनरल पब्लिक का इशू तो होना नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है। कभी भी इसको ये आप कैसे कर सकते हैं कि आप अपने बाजू को अलग से कंसीडर कर लें, लेग को अलग से कर लें, आप क्यों नहीं कहते कि इसको इकट्ठा कर यानी कि आप अगर कहना चाह रहे हैं कि अगर वेट लॉस का पर्पस है तो उसमें एक दिन आर्म्स को देने की क्या जरूरत है। लेकिन इस तरह से हम लोग डिवाइड, जिस तरह से ट्रेनर्स डिवाइड करते हैं कि यार वेट लॉस एक बंदा करने आ रहा है या बंदी, उसको बाइसेप ट्राइसेप भी करवा रहे हैं उसको जी, उसकी स्प्लिट इस तरह से की हुई है। नहीं ट्रेनिंग के लिए बॉडी पार्ट पर डे किया हुआ है। नहीं, मैं कहता हूँ कि ट्रेनिंग को कभी भी आप हर चीज की एक ही दवाई ना दें कि आपको फैट लॉस वाला उसको भी ये बॉडी बिल्डिंग का पैटर्न, बॉडी बिल्डिंग इटसेल्फ पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा पैटर्न है। हम वो हर चीज में लेके घूम रहे हैं, गलती हमारी है। वी एज अ ट्रेनर ये गलती हमारी है ना कि हम लोगों को एजुकेट क्यों नहीं करते भाई कि ये इस तरह नहीं है। तो आप इस रमजान में भी अगर ऐसा कर रहे हो तो मेरा ख्याल है कि आप होल बॉडी अप्रोच करो ना। आपकी बॉडी अल्लाह ने पूरी की पूरी बनाई हुई है, आपके पार्ट में नहीं दी हुई। तो जब अल्लाह ने नहीं दी हुई ना तो उसको बेचारी को पूरी को यूज करो। आपको एक बार मजदूर आदमी है, वो ईंटें अगर उठा रहा है तो वो क्या सिर्फ बाइसेप करता रहेगा तो उसकी ईंटें उठ जाएंगी? नहीं भाई, वो पूरी बॉडी यूज करता है, तो कोई एक काम उसका हुआ। ऐसी है किसी भी मतलब है कि कंपाउंड मूवमेंट्स कंपाउंड रखो पूरी बॉडी की और होल बॉडी कोई वर्कआउट भी करो, आप कोई भी करो जो आपको आसान लगता है। इसलिए कि आप चुके नए हो, अभी मैं ये भी कह रहा हूँ ना, जो लोग रेगुलर हैं एक्सरसाइज में उनको ये चीजें बताने की तो है वो नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें कार्डियो का क्या होना चाहिए, कितना कार्डियो करें? एवरीडे कार्डियो कर सकते हैं, डाल लें कार्डियो? डेफिनेटली मैं तो प्रेफर करता हूँ कि आप हर दिन कार्डियो करें। कार्डियो आपकी लाइफ का हिस्सा है, ठीक है। आगे इसमें आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप फास्टिंग में करते हैं तो क्या होता है, ये अलग से तो डिबेट बन जाएगा। और लेकिन अपनी ट्रेनिंग में वेट ट्रेनिंग के साथ आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स इज गुड। मैं प्रेफर करता हूँ कि 15 मिनट प्लस हो, अब जितनी आपकी हिम्मत है जाने। और अगर वेट ट्रेनिंग कोई कर रहे हैं तो मैं प्रेफर ये फैट लॉस वालों के लिए है, फैट लॉस वालों के लिए कि वो एक्सरसाइज के बाद कर लें, थके तो चले वेट ट्रेनिंग के बाद। हाँ, चूंकि अगर पहले करेंगे कार्डियो ट्रेनिंग करें, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिशन में अगर हम कहें कि जी आप, चूंकि हमने रमजान से पहले स्टार्ट करना है तो कुछ न्यूट्रिशन में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं और रमजान में मेरा ख्याल है कि जो न्यूट्रिशन है ना आपका, रमजान में खास तौर पर जो फैट लॉस वाले लोग हैं उनको जनरल सी चीजें जो हम लोग घरों में आमतौर पर बनाते हैं, हम असल ये भी प्रॉब्लम है, हम रहते इस कंटिनेंट में हैं, ठीक है, और डाइट को वो सारा कुछ जो हमें समझ आए या ना आए हम वो वेस्टर्न की करते हैं। हालांकि हमारे रीजन के कुछ और वो है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, कस्टम्स कुछ और तरह के हैं, हमारे खाने कुछ और तरह के हैं, तो हम इन चीज़ों को क्यों नहीं खा लेते। सिंपल सी आप डाइट रखें, डाइट के बारे में तो मेरे से ज़्यादा बेहतर आप उनको सजेशन दे सकते हैं। ऐसी है डाइट में मैं तो यही कहूँगा कि आप नेचुरल फूड जो है वो उसको कोशिश करें। लाइक जिस तरह सिंपल इसमें ये आता है कि आप जो अपने सिंपल शुगर्स हैं उनको थोड़ा कम करें। कैलोरीज ऑब्वियसली आपने वेट लूज करना है, तो आप हर एक को पता है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप रमजान से पहले वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें अपनी कैलोरीज को क्लीन करें, ठीक है। क्लीन में अगर आप कोई मीठा वगैरह ले रहे हैं एक्स्ट्रा, उसको निकालें फौरन से, अच्छी डाइट लें, होल व्हीट फूड लें। ये अभी रखें, जब इन्होंने कहा कि मीठा जो है उसको आप लिमिट करें और होल फूड या राग जो भी आपके फूड है वो लें, ये इन्होंने वैसे नहीं कह दिया हुआ कि बस हम कहें कि जी डाइट का ख्याल रखा करें और आप डाइट का ख्याल रख देते हैं। ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जिस पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे डिटेल से कि इन्होंने ये लफ्ज क्यों कहा है। हमारा मकसद ये है कि आपको कम से कम कोई एजुकेटेड बात बताएं। ऐसे बिला वजह की बातें तो आपको मीडिया में बहुत सारी मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाएंगी, लेकिन कम से कम हमारी वजह से अगर आप तक कोई खैर की बात पहुंच जाती है तो किसी का भला हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने कहा कि शुगर, तो उससे मुझे याद आया कि शुगर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इशू है और ये क्यों है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डिटेल के साथ आपको।
तो आप अच्छा, दूसरा फूड ये की है बात कि करें। होल फूड जो है उसको लें, लाइक जिस तरह गंदम की रोटी है उसको आप यूज करें, बजाय कि आप चावल खाएं। सफेद चावल जो होते हैं वो बहुत हमारे पाकिस्तान में खाए जाते हैं, ठीक है, और अब तो महंगे भी बहुत है, उनसे परहेज करें। और होल व्हीट रोटी जो है, गंदम के आटे की जो चक्की की रोटी होती है वो हाँ, तो इस्तेमाल आप करें। जी और साथ में आप जो है क्या कह सकते हैं, फ्रूट्स इनटेक करें। सिंपल शुगर्स जो हैं बेसिक तो यही है कि अगर आप इन चीज़ों से अपना आप क्लीन करते हैं तो फिर आप जा सकते हैं आगे। अच्छा, लेकिन हाँ, अगर हम यही सजेशन सारी दे रहे हैं न्यूट्रिशन के हवाले से, मेरे ज़हन में एक सवाल आ गया कि जो लोग ये फैट लॉस पर आते हैं, मैं कभी भी वेट लॉस नहीं कहना चाहता, जी बिल्कुल। ठीक है, वो असल में वेट क्या कहना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वेट लॉस असल में वेट लॉस और फैट लॉस का भी फर्क इनको बता देते हैं। जी, वेट जो फैट लॉस है भाई, फैट जो है वो एक बिल्कुल इंटायरली एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। और वेट में कुछ भी हो सकता है। आपका बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है, पानी है, आप खाना खाते हैं, खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम आप खाओगे तो 3 से 4 ग्राम तो आपका पानी साथ लगेगा। बिल्कुल ऐसे। फैट का जो सेल के अंदर फैट होती है 1 ग्राम के साथ 5 ग्राम तक, 3 से 5 ग्राम तक जो पानी रखती है। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि 60% के ऊपर नीचे तो ये पानी पड़ा होता है हमारे पास डिफरेंट। अब जब आप खाना छोड़ते हैं डाइट की तो मेरा 6 किलो वजन कम हो गया भाई, वो इसीलिए हुआ ना, आपके कार्ब कम गया तो पानी भी कम गया। बिल्कुल। जब आपने वो छोड़ा तो कुछ बॉडी ने पानी डिप्लीट कर दिया। तो इस तरह मैं नहीं कहता कि वो वेट है, लेकिन ये लोग रमजान में जो फैट लॉस के उसमें आ जाते हैं प्रोग्राम में या उसको फॉलो करते हैं, तो कुछ एक ऐसी वो आती हैं कंप्लेंट्स कह लें, क्या कह लें इसको, कह सकते हैं हम कि वो बजाय वेट या फैट लॉस के वेट गेन कर लेते हैं। वेट गेन कर एक बात बदल जाती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है कि क्योंकि एंड में लोग कहते हैं मैंने तो रमजान में बहुत डाइट भी किया, रमजान में, हालांकि वो आपने पहले भी बता दिया रमजान ही कोई जरूरी तो नहीं था मेरे भाई, आपके बाकी पूरा साल भी तो था, आप एक पैटर्न से उसको चलाते तो सही। लेकिन ये बजाय इसके कि वो लूज करते, वो गेन कर जाते हैं। गेन कर सकते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स हैं वैसे, जिनमें से एक जो मैंने कॉमन देखा है हम पाकिस्तानियों के अंदर, कि वो चाहे वो अगर कम इनटेक भी कर रहे हैं फूड की, लेकिन उनकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है, ठीक है, पूरा पूरा दिन रेस्ट करते हैं, सोते हैं, ठीक है, और उठते हैं अफ्तारी के टाइम, खाते पीते हैं, फिर सो जाते हैं, ठीक है। तो बॉडी की जो कैलोरीज बर्निंग की एक वो कंडीशन है उसमें जाते ही नहीं ये लोग, तो रेस्ट मोड में ज्यादा रहते हैं। उसके बाद जो फूड के हवाले से जो है वो आप बताएं, बेहतर है, बेहतर जानते हैं। देखो ना, जब आप रोजा रखते हो, मेरे ख्याल पहले 4-5 दिन तो आप जैसे तैसे भी हो गुजार लेते हो, चाहे वो आप अपनी कैलोरीज का कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे। गेन करने में 2 फैक्टर हैं, लेकिन ये मैं पहले ये बता देता हूँ। 3-4-5 दिन गुजरते हैं तो आपकी बॉडी वो वाले सिनेरियो में जब आप डाइट रीजनेबली कर रहे थे, बॉडी अडॉप्ट कर लेती है वो वाला, ठीक है। अब आपकी कैलोरीज भी उस तरह से कम होती हैं। लेकिन रात को जब आप लोग अफ्तारी करते हैं तो क्या होता है, बस मैंने घर का बना हुआ एक समोसा खा लिया था, यानी ये एक और प्रॉब्लम है। ये चीज घर की बनी हुई है, घर की बनी जूस घर का भाई है, तो जूस है ना वो। आपकी अगर समोसे या पकोड़े या ऐसी चीजें जो मतलब डीप फ्राइड हैं, वो कुछ भी हो सकता है आपके घर में हो। ऑलिव ऑयल की भी वैल्यू वही है, उसके अंदर क्या क्या मिनरल विटामिन है कि जो हम कहते हैं कि वो आम वाले घी में या ऑयल में नहीं है, उसमें नंबर ऑफ कैलोरीज तो वही है ना, नंबर ऑफ कैलोरीज, ठीक है। तो जब वो बाजार से ले लो या इधर से ले लो, यूटिलाइजेशन कहाँ हुई, लेकिन अमाउंट जो करेंसी है वो तो आपके पास है ना, तो वहां पर गेम बदल जाती है। बिल्कुल सही है। आप कहते हो मैंने एक समोसा खाया था, 1-2 पकोड़े खाए थे भाई, एक समोसे को आपने जो डुबोया हुआ है वो मेरे ख्याल 3 चम्मच तो निकलेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ईद के एक दिन पहले जब अपना हिसाब करोगे कि इस महीने में मैंने क्या खर्च किया है, अपने पास जो दौलत मेरी पड़ी थी खर्च कितनी की है और मेरे पास आई कितनी है, वो आई हुई कहीं से कहीं निकली होती है। बिल्कुल ऐसी है। तो ऐसे है कि एंड ऑफ द डे यस, और 2 समोसे खाए हैं और कुछ रात बाकी असल में लोग खाते हैं, पता क्या होता है कि हम कुछ चीजें हैं जो हम छोड़ देते हैं, कुछ चीजें हैं जो हम नहीं छोड़ते,
इसलिए नहीं कि वो हम जानबूझ के ऐसा करते हैं, हम उनको कंसिडर ही नहीं करते। ऐसे ही ऐसे। यार क्या हुआ, आज ही पकौड़ा खाया था, अच्छा जी। और प्लस ये कि वो जो समोसा या पकौड़ा है, वो वैसे नहीं खाते हैं, साथ में कोई चटनी होती है, केचप हाँ। होती है, उसका एक अलग से इस्तेमाल होता है। देखो जब आप कोई चीज खाने लगे तो हर चीज का आपको हिसाब रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसे। हिसाब से मैं मराद ये ले रहा हूँ कि हम कैलोरीज को एज अ पैसे काउंट कर लेते हैं, तो कुछ छोटे मोटे नोट भी हम बड़े नोटों के साथ लेते हैं ना Coins भाई, कुछ ना कुछ। उनका हिसाब भी तो करो ना, वैल्यू उनकी नहीं है। एंड ऑफ द डे जब आप ये हिसाब करोगे कि मैंने एक्सरसाइज इतनी की, मैंने इतनी देर फास्टिंग की, तो आपने खा कितनी देर लिया है, खर्च कितना हुआ, इनकम कितनी हुई, बाकी क्या बच गया, जो बच गया वो ईद वाले दिन आपके पास है। हाँ, और उल्टा वेट लूज करने की बजाय वो ये gain हो गेन जाता कर है। लेते हैं। बिल्कुल सही। सिर्फ खाली वो सारा दिन आपका भूखा रहना ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है आप उसके बाद क्या खा रहे हो, उसके बाद के साथ, और और कितना उसके खाया। बाद भी आपको थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, जस्ट ये है कि आपको होल फूड जो है ना, जो नेचुरल, जितना आप नेचर के पास रहेंगे उतना आपको ज्यादा ऐसे ही फायदा होता है, ऐसे ही मिलेगा। होता है, बिल्कुल आप ऐसे ही। फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स का आप आगे से कोई और आप उसका फ्रूट ट्राइफल बना रहे हैं, उसके अंदर कस्टर्ड डाल रहे हैं, उसके अंदर जेलीज डाल रहे हैं, फ्रूट ये सब केक कुछ डाल रहे हैं, चूंकि ये तो ये सब आप कुछ रोजा है एक्स्ट्रा ना, कैलोरीज और डालते जा रहे हैं। सारा दिन रोजा रखने के बाद ना लोग काफी, मेरा लिए हमारे यहाँ एक रिवाज है, ये हकीकत है और सबके सामने है कि अफ्तारी में हम काफी चीजों को मैनेज करते हैं कि ये बनाएं वो बनाएं, ये पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। बहुत कुछ बना है, हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यार सादी सी वो खजूर थी, कुछ बस बहुत ही ऐसी सादी सी ऐसी चीज थी, तो वो ये भी तो कर सकते थे कि कुछ 6 या 8 चीजें, और फिर वो कहते हैं हम सारा दिन ही वो गए दबा के खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और खजूर भी जो खाते हैं उसके अंदर भी हाँ, जो मिनरल और विटामिन्स बहुत अच्छी शुगर है, अच्छे हैं, वो बहुत और अच्छी शुगर है। हम और फाइबर भी कंटेंट है, अगर आप 5-6 खजूरें खाते भी हैं तो उसके अंदर फाइबर अच्छा है जो आपको फायदा देता है। ठीक है, सिंपल, अगर आप जामे शीरी या ये शरबत पी रहे हैं उनसे तो बहुत बेहतर है। हाँ, जो कि ये लोग समझते हैं कि ताकत वाली चीज होती है और बड़ी ठंडी होती है, और सारा कुछ दिन आपने कुछ नहीं खाया तो अब ये खा लें। अब ये कुछ लोग तो सॉरी, अफ्तारी में 2-2, 3-3 गिलास दूध छोड़े के पी लेते हैं, वो यही समझते हैं। देखो हम लोगों और ने दूध जामी शीरी वाला बनाकर पीते हैं। ये सारी मिस्टेक हमारी है ना। और प्लस अब ये है कि वो स्क्वैशेस निकले हुए हैं, पानी में स्क्वैश डाले हैं और वो पीते हैं, यानी कि लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं, मजे के लिए ये सारी चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं। टेस्ट हमेशा वो करता है ना आपको, क्रेविंग करता है। हाँ कि जी भाई ये खाएं, और सारा दिन हमने कुछ खाया पिया नहीं, रोजा था, अब ये खा नाउ आई डिजर्व हाँ टू ईट, हाँ थोड़ा सा तो अब वो थोड़ा जब आप महीने के एंड में जाओगे तो वो आपकी टोटल जो फिर आपका एक कह लें एक अकाउंट्स अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो कैलोरीज जब अगर आपकी सरप्लस है तो फिर आप तो नहीं लूज कर। हाँ ये सिंपल सी बात है, बिल्कुल ऐसे ठीक है।